सर चाहिए, इतने सेमी स्किल आदमी चाहिए, ये उस इलाके के लिए मालूम है। तो जो आपका स्किल सेंटर है उस इलाके का, वो स्किल सेंटर आदमी ट्रेन करके रखेगा तो ऑटोमेटिक उसको लेने के लिए बात ही कर सकते हैं। ज्यादा तरीका सोचे हैं अध्यक्ष महोदय, ये सही बात है आपकी। स्किल सेंटर हमने हमारे भारत सरकार के सहयोग से हमने अलवर में चालू किया है। उनको ट्रेंड होने के बाद निश्चित रूप से वो लोग लेंगे, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, हम जो ट्रेंड कर रहे हैं उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, मैं उल्टा कह रहा हूँ। जिस तरह का इंडस्ट्री लग रही है उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं इसको विचार कर लें, कोई भी इंडस्ट्री लग रही है, उस इंडस्ट्री लगने के लिए आपका एक प्रोसेस है, लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, ये करते हैं, तो मालूम इंडस्ट्री लग रही है। उस इलाके में जो बच्चे ट्रेन होना चाहते हैं, उस ट्रेड के बच्चे ट्रेन हो तो ऑटोमेटिक उनको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। उस तरह की व्यवस्था के बारे में सोचें। अगला प्रश्न श्री नारायण सिंह देवल। प्रश्न संख्या 451। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 1। जी हाँ, वर्ष 2020 के शुरू में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की दृष्टि से 22 अप्रैल 2020 में 2 कोबास 8800 मशीन खरीदने का विचार किया गया, ताकि तत्समय कोविड-19 की जांच क्षमता को, जो लगभग 4700 टेस्ट प्रतिदिन थी, को लगभग 8000 टेस्ट प्रतिदिन से बढ़ाया जा सके। राज्य सरकार राज्य में मेडिकल कॉलेज। और सीधा लिए चलते हैं 81वें AIPOC अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में स्पीकर ओम बिरला अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं। आज लोकतंत्र दिवस पर अपने अपने अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे, ताकि हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकें। आज पूरे विश्व में लोकतंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। अभी कुछ दिन पहले हम वियना में विश्व के संसदों की अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में मिले थे। वहां हमने कुछ प्रस्ताव और संकल्प पारित किए थे और अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया था। मेरा विचार है, उन विचारों और अनुभव के माध्यम से अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं व प्रणालियों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। हमने वैश्विक मंचों से जुड़कर संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रिम भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है उन संकल्पों एवं प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में विश्व के सभी देशों की संसदों द्वारा साझा प्रयास किए जाएंगे। मैं अब हमारे साथ विश्व के कई देश के पीठासीन अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे IPU के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पशु जी के को आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। मैं अब हमारे साथ विश्व के कई देश के पीठासीन अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे IPU के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पशु जी के को आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। We celebrate the International Day of Democracy. It is very important, not just for us politicians, but to all humankind.
to politics to choose who should run our municipalities or our country. In democracy, we will let free press, we will let state of law, we will let respect for human rights. In democracy, it is possible to have a more inclusive society with more women participating in the political decisions and involving more youth in our own parliament. So it is very important, but we need to remember democracy is like a flower. We need to put water every day. Only this way, democracy. चलिए फिर से लिए चलते हैं आपको। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और विपक्ष आज फिर से पूरे मूड में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। 1 मार्च 2020 को 18 क्या आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछो। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस मशीन का जयपुर में लगने के बाद ऐसा कोई समय आया क्या जिसमें इतने फुल कैपेसिटी के हिसाब से पेशेंट तो थे आपके यहाँ, जयपुर के पेशेंट की संख्या कभी 8,000 कभी 9,000 तक भी पहुंची है। वो समय इस मशीन ने वो सारे टेस्ट किए हैं क्या? और जिन जगह जैसे उदयपुर है उसमें ये मशीन तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी टेस्ट की संख्या है, इस मशीन को लगने के बाद जयपुर में क्या विशेष काम हो गया ये जानना चाह रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेस्टिंग कैपेसिटी समय की आवश्यकता के हिसाब से हमने बढ़ाई है। मैंने जैसा अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा 3,500 टेस्ट एक दिन में किए भी हैं, लेकिन हमने इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जो अलग अलग जगह 72 जगह पर टेस्ट हो रही है। 1,45,000 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। ये मशीन जो खरीदी गई तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए खरीदी गई और हमने ही नहीं खरीदी, हिंदुस्तान में 8800 6 जगह खरीदी गई है, राष्ट्रीय संस्थानों में भी खरीदी गई है। और इसके अलावा एक मशीन और आती है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 6800 है, वो भी कम से कम 9 जगह पे भारत पूरे देश के अंदर खरीदी गई है। और हमारी तो एक मशीन जो यहाँ आनी थी डिले हुई, अब ICMR ने उसको पहले डाइवर्ट कराया बिहार के लिए। इस मशीन की उस वक्त आवश्यकता थी, ये कोई जयपुर में SMS में हमने नहीं खरीदी, पूरे देश में खरीदी है। अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इसमें कोरोना पीक में एक भी जांच नहीं की, मार्च से मई है, वो तो बताया मंत्री। प्लीज गुरदीप सिंह। चलिए फिर से लिए चलते हैं। स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं। सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य वाला देश ऑस्ट्रेलिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष श्री वोल्फगैंग सोबोटका जी को आग्रह करता हूं और उनको भारत की तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने विश्व का बड़ा पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कर कर एक नई मिसाल कायम की। Thank you very much for giving me the floor. Mr. Speaker, Birla, dear friend, President from the ITU, Pacheco, I think Parliament have a crucial role in strengthening democracy. First and most important issue is to support publicly and reasonably the single MP as an opinion leader. These fields can be disputes of expertise or work with this constituency. Special assistance can be offered from our parliament, from our parliamentary organization, for example, in the field of communication and to improve his personal performance. Furthermore, a parliament can use its role in the political systems of our countries to highlight the necessity and importance of democracy and the processes. Parliament represents every voter, therefore have a wider
legitimacy as government. We should use this advantage in our daily work as presidents of parliaments. I want to give an example from Austria, what we have done in the past. Austria's parliament has developed an educational branch called democracy workshops. A small group of pupils or other people can discuss with members of parliament or they get information how the law comes to the parliament. Or of the Academy of Science. I think parliaments should be an open space, and therefore we open our parliament in special rooms, especially the restaurants for the common public. And so we